हेलो एवरीवन, कैसे हो आप बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 7 क्लास 2 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। क्या आज पढ़ेंगे? हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, आवास और वस्त्र। गेट सेट। आइए चलिए जानिए। फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या निम्नलिखित जानकारी भरें। ये आपने जो एड्रेस है अपने घर का वो भर लीजिएगा खुद से। अब आप मेरे साथ सबसे पहला नंबर तो आप ये करिए कि आप अपने बुक को लीजिए, खोलिए मेरे साथ ही। जैसे जैसे हम पेन को इसे से करेंगे वो आप भी करिएगा, ठीक है। और नोटबुक और पेन ज़रूर रखें और हार्ड वर्ड मीनिंग को लिखते जाएं और उसे याद करते जाएं। ओके, बार बार बोल रहे हैं बच्चे, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिना याद किए हुए आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, अब बढ़े आगे। तैयार हैं? रेडी? चलिए स्टार्ट। लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस एंड क्लोथ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइए विभिन्न प्रकार के घरों और कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। होम स्वीट होम, क्या मेरा प्यारा घर। वी ऑल नीड ए प्लेस टू लिव इन। बच्चों आप लोग भी हाथ रखिए, ठीक है। क्या है? हम सभी को रहने के लिए क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। जो हम सभी को रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? ए हाउस इज ए प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ। घर वह स्थान है जहाँ हम रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, द रेन एंड द विंड। एक घर हमें धूप, बारिश और हवा से बचाती है। पीपुल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। वी फील सेफ इन आवर होम। वो क्या कहते हैं? हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। हाउस मीन्स दूसरे का घर को हाउस बोलेंगे, अपने घर को होम बोलेंगे। नोट कर लीजिएगा इस बात को भी। ये दिस इज योर हाउस एंड दिस इज माई होम, ऐसे करके बोला जाता है। अपने घर को होम, दूसरे घर को हाउस। आगे बढ़े। ओके बच्चों, समझ गए होंगे? समझ रहे हैं ना? समझिए, अच्छी तरह से पढ़िए। टाइप्स ऑफ हाउस, यह क्या है? मकानों के प्रकार। मकानों के प्रकार है, ये देख लीजिए। मोस्ट पीपुल लिव इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज़्यादातर लोग लंबे समय तक एक ही जगहों पर रहते हैं। दे लिव इन परमानेंट हाउस। उसे क्या कहते हैं? अस्थायी घर। वे स्थायी घरों में रहते हैं। सम पीपुल मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी बिकॉज ऑफ देयर जॉब। देखिए, कुछ लोग नौकरी के कारण एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। वे भी अस्थायी घरों में रहते हैं। दे टू लिव इन, मतलब वे भी अस्थायी घरों में रहते हैं। बच्चों वर्ड मीनिंग ज़रूर नोट करेंगे और उसे रिमेंबर करेंगे। अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे और अपने स्कूल में जाके सुनाएंगे, ठीक है। सम पीपुल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे लिव इन टेम्प्रोरी हाउस। कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। वे अस्थायी घरों में रहते हैं। ये देख लीजिए, वो अस्थायी घर। देखिए, ये हो गया टाइप्स ऑफ टेम्प्रोरी हाउस। ये सब जो है ना टेम्प्रोरी हाउस है, वो अस्थाई। परमानेंट मीन्स अस्थाई, टेम्प्रोरी मीन्स वो अस्थाई। द मोस्ट कॉमन टेम्प्रोरी हाउस इज ए हट। देखिए, सबसे अस्थाई घर झोपड़ी है। क्या है? सबसे अस्थाई घर झोपड़ी है। मेनी जवान्स एंड स्काउट, है ना, जवान, वो जो बॉर्डर पे रहते हैं जवान, वही जवान और स्काउट लिव इन टेंट इन देयर कैंप्स। कई जवान और स्काउट अपने शिविरों में टेंट में रहते हैं। सम पीपुल लिव इन हाउस ऑन व्हील्स कॉल्ड कार्बन। कुछ लोग पहियों पर बने घरों में रहते हैं, इसमें कार्बन। ए हाउस बोट इज फ्लोटिंग हाउस। एक जो है जिन्हें कारवा कहते हैं। हाउस बोट एक तैरता हुआ मकान है। क्या है? तैरता हुआ घर है। इट कैन बी सीन इन कश्मीर। हम लोग इसे क्या कहाँ देखेंगे बच्चों? कश्मीर में देखेंगे ये हाउस बोट। व्हाट आर हाउस मेड ऑफ? अब बताइए। अस्थायी मकानों के प्रकार हो गए। अब घर किस चीज़ से बने होते हैं? हाउस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड, ड्राई लीव्स, बैम्बो, वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स एंड स्टोन। ये देखिए घर है ना, दिखता है।
घर विभिन्न सामग्रियों से जैसे भूसे, मिट्टी, सूखी बाँस, लकड़ी, ईंट, सीमेंट, टाइल्स और पत्थरों से बनाए जाते हैं। पीपुल वुड हाउस विथ मटेरियल्स विच दे कैन गेट ईजिली। लोग घर उन सामग्रियों से बनाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़िए, इधर पेज पलटिए, जैसे हम पलट रहे हैं, पलटे पेज पलटिए। हाँ, पलट लिए। अब आइए, ए हाउस मेड ऑफ वुड, ए हाउस मेड ऑफ स्टोन। ये सब जो है ना प्रकार है, घरों के प्रकार हैं। अब आइए, इन हिली प्लेस पीपुल लिव इन हाउस मेड ऑफ वुड। अब यहाँ के विभिन्न प्रकार की छतें के बारे में जानेंगे। छत सब है, स्लोपिंग छत है जो है ये सब। इन हिली प्लेस पीपुल लिव इन हाउस मेड ऑफ वुड, है ना। पहाड़ी इलाकों में लोग लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। व्हेन एस्किमो गो हंटिंग दे उल्ट इग्लूज फ्रॉम स्नो फॉर शेल्टर। जब एस्किमो लोग शिकार पर जाते हैं तो वे आश्रय के लिए क्या करते हैं, बर्फ़ से बना हुआ घर बनाते हैं। बर्फ़ से बना हुआ घर बनाते हैं आश्रय के लिए ना, उसमें अपना वो रहेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ तक आई समझ में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स। अब देखिए, अलग अलग प्रकार की छतें। हाउसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स। रूफ्स में बी फ्लैट और स्लोपिंग। क्या है, घरों की छतें अलग अलग तरह की होती हैं। इन प्लेस विच हैव हैवी रेनफॉल पीपुल मेक हाउस विथ स्लोपिंग रूफ्स। छतें सपाट या ढलानदार हो सकती है जिन जगहों पर भारी बारिश होती है। कैन यू गेस वाई? बता सकते हैं आप ऐसा क्यों होता है? बताइएगा, सोचिएगा क्यों ऐसा होता है। रूफ कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ डच और स्लेट। क्या है, डच और स्लेट। क्या छतें छप्पर पर स्लेट से भी बनाई जाती है। रूफ कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ दैट और स्लेट। छप्पर और स्लेट से, छतें जो है छप्पर और स्लेट से बनाई जाती है। ए फ्लैट रूफ, ये सीधा छत हुआ, स्लोपिंग छत हुआ, और ये नीट एंड क्लीन हाउस हुआ। ए गुड हाउस। अब अच्छे घर की पहचान है। एक अच्छे घर, एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? ए गुड हाउस मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। एक अच्छे घर में भरपूर धूप और ताज़ी हवा आनी चाहिए। ए गुड हाउस मस्ट हैव ट्रीज नियर बाय। एक अच्छे घर के आसपास पेड़ अवश्य होने चाहिए। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर हाउस। हम लोगों को क्या होना चाहिए? हमें अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट कीप इट नीट एंड क्लीन। हमें इसे साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। इम्पेटी आउट द वेस्ट पेपर बास्केट एवरी डे। हर दिन कचरे की टोकरी खाली करें। डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर। चीज़ों को फर्श पे ना फेंकें। कीप योर टॉयज एंड बुक्स इन देयर प्लेस। अपने खिलौनों और किताबों को अच्छे जगह पे स्थान पे रखें। क्या कहते हैं? देयर प्लेस। उनके स्थान पे रखें। देयर मीन्स उनके, जहाँ खिलौने के जगह हो, जहाँ बुक्स की जगह हो, वो उनके ही जगह पे रखिए। इधर उधर फेंक के मत रखिए, नहीं तो घर गंदा लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। आप अपने ये सब बात सीखिए। अब आइए, किसकी बारी आई? इतना तक तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए? इधर आइए, इधर आइए। इधर क्या है? आवर क्लोथ। अब आया हमारा वस्त्र। देखिए हमारा वस्त्र। जस्ट एज वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हमारा वस्त्र, हमारे कपड़े, जैसे हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है। वी नीड क्लोथ टू वियर। उसी तरह से हमें पहनने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्फ। क्या कहता है? देख लीजिए, हमें पहनने के लिए जैसे कपड़े चाहिए, हम खुद को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। खुद को ढकेंगे, कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हमें ठंडा ना लगता है, गर्मी मतलब समर का अलग कपड़ा और विंटर का अलग कपड़ा बांधते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट एंड द कोल्ड। देखिए, गर्मी और ठंडे से हमें बचाती है। क्या करती है? हमें गर्मी और सर्दी से बचाती है। क्या चीज़? कौन बचाती है? कपड़े। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड द विंड।
कपड़े हमें बारिश और हवा से बचाते हैं। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ड्यूरिंग समर वी वियर, समर में हम लोग कैसा पहनेंगे? हाफ कपड़ा पहनेंगे, हाफ कपड़ा पहनेंगे। और ये देखिए, ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लोथ। और ये क्या है? सर्दी में हम लोग क्या करेंगे? वुलन क्लोथ पहनेंगे। और ये व्हेन वी गो आउट, जब हम लोग बाहर जाएंगे वर्षे में, तो क्या पहनेंगे? रेनकोट पहनेंगे। आ गई समझ में बच्चों? इतना तक, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए, इसको आप खुद पढ़िएगा। लेट अस से इट अगेन, इसे दोबारा पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा। जो जो भी वर्ड मीनिंग हो उसे लिख लेंगे। आज की क्लास यहीं तक हुई। ओके, ठीक है बच्चों? अब बता, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली और फ्रेंड। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।